दर्शकों को अपने साथ चलते चलते मैं उनको बताऊंगा कि जो हमारा इसको लेकर ऐसे सॉइल को लेकर वो अपने प्रश्न यहाँ लेकर आते हैं। बड़े कनेक्ट कैसे करते ट्रॅक्टर वगैरे समजते तो काही हरकत नाही आम्हाला। अकोला, वर्धा, यवतमाळ अकोला तो बड़ा क्षेत्र है। बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे कॉटन। तो इच्छा ये जो आपको मतलब आपके मन में बैठ गई होगी कि नहीं ये मुझे सबसे बने यूनिक हुए हैं जो बागायती वगैरह है जिसके जिसमें पानी वगैरह है। मेरे अर्जुन है ये उसके कंपेयर में है क्या? नहीं, उससे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एग्रोविज़न 2025 मध्य भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रदर्शनी। और इसके बीच हम हैं अभी और हमारे साथ हमारे साथी, हमारे दोस्त, मित्र और कृषि के क्षेत्र के अच्छे जानकार डॉक्टर कुंजन लीलाले सर मौजूद है। सर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। सर काफ़ी भव्य लग रहा है मेला और काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है। मैं दर्शकों को दिखाऊंगा और हम बात करेंगे दर्शकों से अभी कि काफ़ी जो प्रदर्शनी देखने आए कि उनके क्या अनुभव रहे, लेकिन मेले को लेकर आपके क्या विचार हैं? बहुत सारे लोग इसको कृषि मेला समझ रहे हैं, लेकिन ये मेला न होते हुए ये क्या है कि ये जो किसान है इनको जानकारी देने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह पे ये पिछले 10 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ कि नागपुर में हो रहा है। और 10 सालों से जब हो रहा है, ये सरकार की बड़ी अच्छी पहल है कि इस प्रकार का जो बड़ा आयोजन है मध्य भारत में ये हो रहा है। मुझे इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें जैसा लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग आने के साथ साथ इसमें खरीदी बिक्री करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस जो आयोजन का जो सरकार का उद्देश्य है और किसानों को भी इसका फायदा होगा, ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से यहाँ तक उनकी पहुँच बनाना चाहिए। अब पहुँच का तात्पर्य ऐसा है कि किसान आदमी शहर में या ऐसे आयोजन में आने के लिए आर्थिक पक्ष और अलग अलग पक्ष होते हैं। लेकिन सर इस एग्रोविज़न का मुझे जो जानकारी मिली है, हमने पूछा जानकारों से कि हर जगह से विशेष बसों का भी आयोजन किया हाँ, ये नहीं, देखो मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग आते हैं और हर जिले में, विदर्भ के हर जिले में यहाँ पे किसान लोग आते हैं। और किसान लोग आने के साथ साथ इसमें जो अलग अलग सत्र लिए जा रहे हैं, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग जो सत्र होते हैं और उन सत्रों में कौन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कृषि वैज्ञानिक, कृषि सिखाने वाले। कृषि वैज्ञानिक है कि तुम उपजाऊपन कैसे बढ़ा सकते हो, मृदा कैसे संरक्षण, नए तंत्रज्ञान का कैसा उपयोग कर सकते हो, अपनी फसलों को किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, ये सब सारी चीज़ें आती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ दुकानदार, कृषि अधिकारी, जैसा गाँव में होता है कृषि मित्र, वसुंधरा मित्र, इन लोगों को अनिवार्य रूप से जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि यही लोग गांव में जाके यहाँ की जो कार्यशाला में जो जानकारी दी गई है उन जानकारियों को व्यापक रूप में यानी अप्लाई करेंगे अपनी खेती। देखो किसानों के तरफ वो लेके जाएंगे और लेके जाने से क्या होगा कि उनके जो इसका मूल उद्देश्य है, यहाँ पे बहुत सारे हम मशीन देख रहे हैं, तो उन मशीनों में क्या होता है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, स्वराज, मित्सुबिशी, जेके टायर्स, मतलब सभी जो कृषि क्षेत्रों से संबंधित है, काफ़ी जोर शोर से हैं यहाँ पे। हाँ, तो बताने का तात्पर्य यह है जो ये पंजाब, हरियाणा जैसे प्रगट कृषि वाले जो क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी भूमि होती है, 100-100, 200 एकड़ की पट्टे रहते हैं, वहाँ पे ये मशीनरी कारगर सिद्ध होती है। जैसा उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर एक मिनट, मैं सोच रहा था हम दर्शकों को अपने साथ चलते चलते मैं उनको बताऊंगा कि जो हमारा अभी ये लगा है चंद्रशेखर एग्रो इंजीनियरिंग फार्म है, ये चंद्रशेखर माधवराव अवचट इसके प्रोपराइटर नज़र आ रहे, तो इनसे हम जानेंगे, अभी दर्शकों को बताएंगे हमारे कि इस मशीनरी का कितना उपयोग हो रहा है हमारे विदर्भ क्षेत्र में, है ना। सर अंदर आ सकता हूँ, सर से बात कर, कोई भी, आप भी बात कर सकते हैं सर से। आप बात करें, हम बात करेंगे अभी आपका क्या चंद्रशेखर एग्रो इंजीनियरिंग। तो सर हम ये जानना चाहते हैं
कि जो आप मशीनरी का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अनुराग चंद्रशेखर अवचट है। अच्छा। हम लोग सिंधी रेलवे से अच्छा, आप ही प्रोपराइटर हैं? नहीं, पापा जी प्रोपराइटर है। अच्छा। हम लोग उसको भी आगे चला कहाँ रहे से हैं सर आप? सिंधी रेलवे से हम लोग। कहाँ से? सिंधी रेलवे, तालुका सेलू जिला। सिंधी रेलवे सेलू। अच्छा सर, ये जो मशीनरी अभी सब दिख रही है, ये जो छोटे छोटे से ये ट्रैक्टर्स वगैरह या जो इक्विपमेंट्स पार्ट्स है, ये हमारे क्षेत्र के किसान कितना यूज़ करते हैं? बहुत इस्तेमाल करते हैं सर जी। प्रॉफिटेबल मशीन है। अच्छा। जैसे बैलों को रोज हमेशा मतलब सुबह शाम उनको ना खाना देना है। हाँ। इसको जब काम है तभी उसको खाना दो, अच्छा। वरना खड़ी है अपनी मशीन, मेंटेनेंस नहीं है अपने अच्छा, ये जो आप बेच रहे हैं तो क्या इसमें कोई सब्सिडी वगैरह रहती है? महाडीबीटी का सब्सिडी है सरकार गवर्नमेंट की का। तरफ से? हाँ सर, जी, इधर कैमरा इधर। महाडीबीटी का सब्सिडी है सरकार के तरफ से। जी। इसको आप ऑनलाइन पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा। महाडीबीटी फार्मर के नाम से इनका पोर्टल है। अच्छा, पोर्टल हाँ, है वहाँ। या तो फिर आप जैसे सेतु वाले रहते हैं, जी सेतु वालों की तरफ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जी जी सर, आप बोलते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी मैंने देखा कि पिछले 20 सालों में काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हमारे विदर्भ में भी पारंपरिक खेती होती रही है, जैसे किसानों जैसे बैल पालना, हल को लेकर। तो हम जो ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं कि हम कुछ भी उगा रहे हैं, उत्पाद तो आ जाता है मार्केट में, लेकिन उसके पीछे क्या ये मशीनरी होती है? हाँ, मशीनरी तो है सर जी। देखिए, ऑर्गेनिक जो है अपना पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, जी जी। वो अपन ऑर्गेनिक अपन जो उसको खाद देते हैं। लेकिन सर मैंने सुना था एक पुराने समय में लोगों में एक भ्रांति थी कि एक मतलब एक भाव था ऐसा कि जो हल से खेती होती है तो खेत थोड़े सुरक्षित रहते हैं। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी यानी मृदा को कोई हार्म नहीं है इससे। जी जी, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर जी। पहले तो लोगों ये मशीनें सब आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं सर, मेरे पास डीलरशिप है वर्धा, नागपुर, यवतमाल और चंद्रपुर का। ये कौन सी, ये बाहर से आती है, चाइना, जापान? एक्चुअली मेड इन तो चाइना है, लेकिन हम लोग इंडिया में जैसे कंपनी लाता है तो उसको इंडिया के हिसाब से बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। मैं थोड़ा इनसे भी बात कर लेता हूँ, दर्शकों को दिखाऊं। हमारे बीच लोकशाला किसान मित्र है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप आम्बुडारे है सर। प्रदीप आम्बुडारे। जोर से बोलिए सर, इधर देख। प्रदीप आम्बुडारे है। कहाँ, कौन से गांव से हैं सर आप? हम सर अभी कोंडाली से आए। कोंडाली से आए हैं। हाँ। तो आपको क्या मतलब इस एग्रोविजन में क्या ऐसा लगा अलग? सर अच्छा लगता है सब। अच्छा क्या लगता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है सर पूरा। इसको आप मेले के रूप में देख रहे हैं या इन्फॉर्मेटिव? इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेला तो मेला रहेगा, तो ये पूरा किसान की खेती के बारे में पूरा पता चलता है, तो अच्छा लगता है। तो मुझे बताइए आप कब से एग्रोविजन से जुड़ रहे हैं? सर हर साल आता हूँ मैं 4-5 बार। जैसे रेशिम बाग में भी होता था ना, हाँ। तो वहाँ पे भी जाता था मैं। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है ये कृषि प्रदर्शनी देखना। ये बहुत बड़ी कृषि प्रदर्शनी आपके है सर। कार्ड पे भी लिखा है शेतकरी विजिटर, हाँ। यानी आपको एक किसान करके विजिट करने के लिए आप आए हैं। हाँ सर। तो हाँ, मुझे अच्छा बताइए लगता है। कि जो चीज़ें आप कार्यशाला के माध्यम से और यहाँ पे जो सीखी आपने, क्या आप उसको गांव में भी जाके अप्लाई करते हैं? सर गांव के लोग तो बेचारे आ नहीं पाते, जिनको काम है। क्योंकि आपकी तरफ की जो खेती थोड़ी ऊसड़ वाली है हाँ सर। हाँ है ना, हाँ। सूखी है, सॉइल थोड़ा डेड सॉइल है। हाँ हाँ सर, बरोबर है। ज़्यादा पानी की नहीं है। हाँ। इरिगेशन का इशू है ना। और हमारा जंगल एरिया है सर। तो आप कौन सी खेती करते हैं, कौन सा पीक लेते हैं? सर हम ऐसे मतलब जो बरसात की है, बारिश वाली। बारिश वाली, क्योंकि पानी का ज़्यादा ये नहीं है सर। डैम नहीं है हमारे पास, नहर नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी खेती है सर। कुएं ज़्यादा नहीं, और ऊपर से वो हमारा वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो खेती पड़ी है सर। हाँ, आपका बोरधरण अभ्यारण्य से लगा हुआ है ना। बस सर सेम है, हमारा गाँव उसमें सेंचुरी में है। तो ये बाकी एग्रोविजन से ये एग्रोविजन कैसे अलग है? ये बहुत बड़ा जगह पे है, अरेंज किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। मित्र मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो पेड़ लिया आपने, ये कौन सा है, क्या है पेड़ ये? सर ये मतलब वो लाल चंदन है कि नहीं? निकाल के थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये सर लाल चंदन का पेड़ है सर। लाल चंदन। हाँ, ये छोटा सा है, लेके जाने के लिए थोड़ा सा होता सर। इजी होता है, लेके जाने के लिए थोड़ा इजी हो गया। इजी छोटा छोटा लाल चंदन है ये। दर्शकों को दिखाऊं, ये लाल चंदन का पेड़ है दोस्तों। काफ़ी महंगी लकड़ियाँ हैं इसकी। अभी आपने एक मूवी भी देखी पुष्पा, वो इसी को आधार बनाकर आई थी और इसकी तस्करी होती है। तो ये होगा हमारे क्षेत्र में लगाने पे? ये नागपुर की नर्सरी से खरीदा है सर। तो इसके अच्छा, ज़्यादा दूर तो नहीं रहते अच्छा, इसको उगाने में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो? सर। ये नर्सरी वालों को पता है कहाँ से लिया आपने? सर, अंदर में नर्सरी। हम दर्शकों को ले चलेंगे वहाँ तक और बताएंगे आपको लाल चंदन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।
दर्शकों, अभी तक हम मिले हमारे किसान मित्र से और मैंने उत्सुकता देखी उनकी। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी शहरी लोग भी हैं, काफ़ी किसान मित्र हैं और ऐसे काश्तकार हैं जो कई छोटी खेती से काश्तकार हो, बड़ी खेती के काश्तकार हो, सभी अपनी अपनी दुविधाएं लेकर भी यहाँ आए हुए हैं। और दुविधाएं ऐसी हैं कि जैसे अगर किसी का सॉइल अच्छा नहीं है और अगर वो कुछ और प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो ऐसी खेती को लेकर, ऐसे सॉइल को लेकर वो अपने प्रश्न यहाँ लेकर आते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिकों से अपनी बात रखते हैं, इस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम देख रहे हैं लगातार जो मेला है, हम देख रहे हैं महिंद्रा ट्रैक्टर, स्वराज, बीकेटी, सारी चीज़ें जो हैं वो सीधे सीधे लगी हुई हैं, पूरी लगातार ग्लोबल सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे फार्म्स हैं। ऐसे ही है हमारे बीच, हम बात करेंगे एग्रोविजन में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय दीजिए। माय नेम इज़ रोशनी एंड मैं नागपुर से ही हूँ। अच्छा, तो कैसे, मतलब आपको क्या इंस्पिरेशन मिली यहाँ आने के? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मशीन्स एंड नया कुछ लेकर के आए हैं, तो मुझे सही लग रहा है ये। एंड टेक्निकली तो मैं ज़्यादा एग्रोविजन में हूँ नहीं, बट टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री। एक माइंडसेट चेंज हुआ बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है खेती बाड़ी से जुड़ना चाहिए? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी खेती बाड़ी है गाँव? मेरा है। कहाँ पे है मैम? काटोल में, ऑरेंज के फार्म से मेरे। अरे वाह वाह, यानी आपके लिए तो और लाभकारी होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपके सर साथ में और भी कोई है? अच्छा, पूरे हाँ, सारे लोग अपना अपना नया नया देख रहे हैं, क्या क्या नया लॉन्च। इस पूरे एग्रोविजन में ऐसी कोई एक चीज़ होगी जो आपको सबसे ज़्यादा खिंचावदार लगी होगी, जो आपको मतलब आपके मन में बैठ गई होगी कि नहीं ये मुझे सबसे यूनिक लगा? यूनिक तो मुझे यहाँ पे लोगों के विचार और उनके आइडियाज़ लगे, जो यूनिकली यहाँ पे आकर के अपना डिस्प्ले लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर के आए हैं। यूनिक तो सच में किसी का इतना यूनिक से मेरा पूछने का ये है तात्पर्य कि जैसे पहले पारंपरिक खेती होती थी, अब भी आप भी खेती किसानी से जुड़े हुए हो, आप भी खेती बाड़ी को देख रहे हो, तो पहले और अब में क्या अंतर आया? किसानों का माइंडसेट कितना बदला है? टेक्नोलॉजी सब लोग यूज़ करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी से जो ग्रोथ हो रही है उनको दिख रहा है, तो अभी ये सारा टेक्नोलॉजी वो अपने खुद के इसमें यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट। एग्जैक्टली मैम, यही मुझे जानना था, क्योंकि जो दर है उत्पादन का वो बढ़ाने के लिए है ना किसानों से। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सर। कुछ ग्रामीण लोग भी हैं जो कि गांव खेती बाड़ी से आए हैं। काका जी, आपका नाम क्या है? सुखदेव। हाँ, सुखदेव बेदरे, सुधो गेदरे। आप कहाँ से आए हैं? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली से। मित्रों, बताने में बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है गढ़चिरौली की, और इंटीरियर बेल्ट है, नक्सल बेल्ट से प्रभावित इलाका है। कौन से तालुका से हैं आप? वर्षा तालुका से हैं। तो वर्षा पास में ही है ये ब्रह्मपुरी के। काका, तुम, आपका नाम? आपका नाम केशव तलमले. केशव तलमले जी. काका, मला एक सांगा, तुम्ही शेती करतात तिथं, म्हणजे पेरणीचे कामं वगैरे सगळं करतात, तर तुम्ही प्रतिवर्ष येतात एग्रोव्हिजनला की हा पहिल्यांदा? पहिल्यांदा आहे. हा पहिल्यांदा आले. कसं वाटलं तुम्हाला? हे बढिया वाटलं आता. हो का? हिंदी येते का तुम्हाला? हिंदी तेवढी नाही, मराठी समजते. समजते. तर काही हरकत नाही. मला एक सांगा, हे ॲग्रोव्हिजनचा वापर इथं तुम्ही जेवढे सगळं पाहिलेले आहेत, टेक्नॉलॉजी वर्कशॉप अटेंड केले, ह्याचा वापर तुम्ही आपल्या शेतीमध्ये करणार आहेत का? आता करावं लागेल ना. धान पिकाची शेती आहे. धान पिकाची शेती आहे. फळबागायती, धान पिकाची जास्त धान. मला एक माहिती मिळाली आहे की इथं एक ब्लॅक राईस म्हणून काहीतरी नवीन आला आहे, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काय विचार आहे तुमचा? त्याच्याबद्दल नाही म्हणत आहेत आता, घेऊन पण नाही म्हणत आहेत. मला नंतर पाहू म्हणत, पुढच्या वेळेस पाहू म्हणत. पुढच्या वेळेस चांगला वाटला तुम्हाला? साथियों, एग्रोविज़न में जो हमने अभी जितने भी संवाद हुए, अभी हमें एक काका जी मिले थे किसान, जो कि गढ़चिरौली से आए हुए थे. अब बहुत दूर है यहाँ से, नक्सल प्रभावित बेल्ट है, पर लोगों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समाधान पा रहे हैं. हम देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे मशीनें हैं, ऐसी मशीनें जो खेती बाड़ी में यूज़ होती हैं, और हम जानना चाहेंगे
कि ये जो सारी मशीनें ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या एक्टिवली, जैसे हम पंजाब की भूमि को देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो हमारे विदर्भ के क्षेत्र में इन मशीनों का कितना उपयोग हो रहा है हम जानेंगे। कुंजन सर, हमें बताइए कि ये जो मशीनें हैं, ये जो दिख रही है पीछे एग्रोविजन्स में, तो ये क्या खरीद पाने में हमारे विदर्भ के किसान सक्षम हैं? देखो ये विदर्भ में बहुत, यानी जो जहाँ धान की खेती होती है वहाँ पे ये बहुत सालों से इसका उपयोग होते आ रहा है, लेकिन ये सब मशीन हमारे जो फसल का जो समय होता है उस समय में पंजाब हरियाणा से आती है मशीन, और वहीं के ड्राइवर उसको चलाते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। पिछले 5-10 सालों में यहाँ के भी कुछ बड़े किसान लोग खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने के बावजूद क्या हो रहा है, इस तो जो क्या सरकार सब्सिडी देती है उनको? सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा समस्या ये आती है कि जो इस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर रहता है, हार्वेस्टर को चलाने वाला, अच्छा, ये जो पीछे हमारे मशीन दिख रही है, हार्वेस्ट लिखा हुआ है ये इसके छोटा हार्वेस्टर है। अच्छा। बड़ा हार्वेस्टर है ना, उसमें क्या है, उसको चलाने के लिए जो ड्राइवर रहता है वो भी पंजाब हरियाणा से आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग में भी ये आना चाहिए कि ऐसी रोजगार परक चीज़ों को हम सीख सकते हैं। सर, एक बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है। मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो आपने अभी बात की ड्राइवर्स वाली, तो इस एग्रोविजन में हम जानेंगे या पता पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कोई कार्यशालाएं हैं या कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि हमारे यहाँ के ही युवा, हमें बाहर से लाना ना पड़े उन्हें चलाने के लिए, ऐसा कुछ? इस प्रकार का धीरे धीरे काम हो रहा है, और ये कैसा बहुत महंगी मशीन आती है, और ये सब सारी चीज़ों पे हमेशा से काम होते हैं। कुछ और भी शेतकरी भाई है हमारे, किसान भाई। सर, आपका परिचय दीजिए। माझं मी एक गजानन रामचंद्र झाडे, चिकना, नागपूर तालुका. म्हणजे मूल गाव कोणता आहे तुमचं? चिकना नागपूर तालुका. नागपूर तालुका. तर तुम्ही आजपासून आहेत की उद्या पण आले होते? म्हणजे काय? नाही, आजच आलो पण आम्ही. आजच आले का? कसा वाटला तुम्हाला हे? एक नंबर रम्य वाटलं वातावरण. दरवर्षी आम्ही येत राहतो. हो का? हां हां. पण तुम्हाला मागच्या वेळ आणि ह्या एग्रोविजन मध्ये काय अंतर वाटत आहे? यावेळेस थोडंसं साफसुथरी काम वाटून राहिलं मागच्या वर्षीपेक्षा. मी मेरे साथी कुंजन सर बात करेंगे सर से. विचारा. नमस्कार साहेब. नमस्कार. किती तुमची शेती कोणती शेती आहे? आम्ही आता बागायती होती अगोदर. हां. आता आम्ही सोयाबीन, चना, तुवर आहे. 8 तर एकरमध्ये तुवर आहे माझीवाली. आज पहिला दिवस आहे का तुम्ही या काय? पहिलाच दिवस आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या शेती संबंधी काही जानकारी मिळाली? हो, मिळाली. आता आम्ही थोडं उशिरा आलो हां हां. त्याच्यामुळे. उद्या पण येणार आहात तुम्ही? आता उद्याला तो बघायला आणि वेळ नाही. हा पहिला वर्ष आहे का तुम्ही नाही, असं- दरवर्षी येत राहतो. तर आता मागच्या वर्षी हां, नाही तो आलो. विचारायचं दरवर्षी. तात्पर्य असं आहे की तुम्हाला येथून काही बिजाई संबंधी, काही कीटनाशक संबंधी, का उत्पादन वाढी संबंधी अशी काही तुम्हाला जानकारी मिळते? हो, मिळत राहते सर. मिळत राहते. आम्ही आणि आता एक कागदपत्र घेतले, त्याचा थोडा घरी गेल्यावर अभ्यास करतो. ह्याने हे तुम्हाला जो जानकारी भेटून राहिले येथे, ते जानकारी तुम्ही घरी जाऊन अभ्यास करणार, आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या आपल्या मित्रांना पण सांगता तुम्ही? हो, मित्राला सांगत राहतो. बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद. साथियों, हम लोग आज देखेंगे, एक हमें अद्भुत मशीन नज़र आ रही है और हमें पता चला कि ये किसानी में सिंचाई के काम में यूज़ होता है। एक तरीके का एक ट्रैक्टर है, आप देख पा रहे होंगे। मैं नीलेश आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा नज़दीक से जूम करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर, आप कौन बात करेंगे? आप हैं। क्या नाम है आपका? विजय तेलंग. विजय तेलंग जी। यस सर. सर, एक बात बताइए हमें, ये क्या है? शाकी शक्तिमान. शक्तिमान कहाँ की है ये कंपनी? ये राजकोट की कंपनी है सर. राजकोट गुजरात. आइए इधर बैठ, चलते चलते बात करेंगे थोड़ा। मुझे एक बताइए, ये जो मुझे एक नया दिख रहा है, ये कब से आया है? मतलब खेती किसानी में इसका उपयोग कब से हो रहा है? ये ऑलमोस्ट 10-12 साल से चल रहा है. इसके पहले हम यूपीएल के साथ में टाइप करते थे. यूपीएल कंपनी जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसके साथ में टाइप करते थे. अभी पिछले 4 साल से हमने इसको रिटेल मार्केट में उतारा है उतारी है उसको. मुझे बताइए, क्योंकि चूंकि गुजरात है, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं जो थोड़ा सूखा प्रभावित होते हैं, तो वहाँ क्या ये कारगर है मशीन?
यस, कारगिल है। उसमें जो मल्टी क्रॉप आप यूज़ करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, चना हो गया, उसके बाद में तुअर हो गया, उसमें ऑलमोस्ट सभी क्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं इस मशीन से। इस मशीन से। तो मुझे बताइए ये काम कैसे करती है, मतलब इसमें डायरेक्ट पानी देने की जरूरत नहीं, ऊपर से छिड़काव कर रहे क्या हाँ, पानी का? इसका जो इसके 20 नोजल लगे हुए हैं। ओके, यहाँ ये ऊपर 20 में। नोजल की वजह से जो क्या है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वहाँ से मैन्युअली ऑपरेट करता है, और इसका जो स्प्रेइंग है, अच्छा, ये क्या दिख रहा है मुझे, ये जो केमिकल टैंक है इसका। अच्छा। 600 लीटर का केमिकल टैंक है। तो इसमें केमिकल भी लोड कर सकते हैं और वाटर भी लोड कर सकते हैं। 600 लीटर का इसका केमिकल टैंक है। अच्छा। जो हिसाब से आपको स्प्रेइंग करना है, ओके। केमिकल यूज करना है। यानी बड़े फार्म्स के लिए ये बहुत कारगर है आपके लिए, यानी जो अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह की हम बात कर रहे हैं उससे सस्ता है ये। हाँ, यूज और टाइम दोनों लिमिटेशन में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जैसे हमारे विदर्भ के जो किसान हैं, ये उनके लिए इजी अवेलेबल है क्या? सब्सिडी वगैरह भी देते हैं? हाँ, इसमें सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट की महाडीबीटी सब्सिडी आती है, और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें भी जो इलाके में चल रहा है, तो महाडीबीटी सब्सिडी में काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है इसके लिए, और हमने अभी तक के रिटेल मार्केट में बहुत सी मशीन दी चुकी है। अकोला, वर्धा, यवतमाल। अकोला तो बड़ा क्षेत्र हाँ, है। बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। अमरावती में दिया हुआ है, उसके बाद में बुल्डाना में दिया है, वर्धा में हमारे डीलर है, अकोला में डीलर है। ये क्या कीमत होगी सर इसकी अभी? सर इसका 18 लाख प्राइस है इसका। 18 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है दर्शकों, मुझे लगता है। मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है हमारे लिए कि ऐसे एग्रोविज़न में जिस तरीके से जो मशीनें हैं, मैं पूछ रहा हूँ जब भी जाके कहीं उनकी कीमत और दाम, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत कम कंपेरेटिवली जो पहले विदेशी इक्विपमेंट्स आते थे सर, ये तो उनके मुकाबले सस्ती है। सस्ती है सर। इसके मुकाबले अगर आप ड्रोन से कंपेयर करते हैं, तो उनका जो कॉस्टिंग जाता है और उनका जो मेंटेनेंस जाता है, उससे तो बेटर ये शक्तिमान का ये मतलब सब मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सर। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था मोदी जी ने, उसके तहत दिख रहा है कि यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मेक इन इंडिया ना हो। ये मेकिंग इंडिया सर सही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस मशीन को लेके काफ़ी उत्सुकता थी लोगों में, एक आकर्षण का। जी जी, और भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ कुछ नए नए, उनके बारे में आप बताएंगे क्या? सर से मिलेंगे एक मिनट। हमारे बीच एक और किसान भाई है, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सर कहाँ से हैं आप? अभी तो फिलहाल मैं अमरावती से आ गया है। अमरावती से आए? हाँ, क्या नाम सर आपका? श्री कृष्ण शिंदे। श्री कृष्ण शिंदे जी। शिंदे जी। सर आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते ना। कितने एकड़ खेती है आप? अपने पास 5 एकड़ की। 5 एकड़ खेती है, बहुत बड़ी बात है। 5 एकड़ खेती आजकल होती नहीं है सर किसी की। नहीं। बहुत कम क्षेत्रकारी होंगे हाँ, कम ही है। कि हमारे किसान भाई लोग। तो मित्रों हम जानेंगे। सर एक बात बताइए मुझे, आप कब से जुड़े हैं एग्रोविजन से? एग्रोजन में हाँ, बहुत दिन से है, अभी कम से कम ये 2-3 बार आ गए मैं। 2-3 बार आए। तो टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ये एग्रोविजन जो है ये ऐसा था कि ये इसका पूरा केंद्र टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी यानी आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की अभी ऐसा। हाँ, तो आप अपनी खेती में उस तंत्रज्ञान का कितना प्रयोग करते हैं? जैसे वो ट्रैक्टर लेके मतलब उसका जो कुछ भी करना है अपने को खेती से पहले, नागरटी वगैरह वगैरह, पेरनी वगैरह सब। अभी तो पहले इधर हमारे कैमरे की तरफ। पहले तो अभी बैलगाड़ी से करते थे, अपने बैल से करते थे। अभी तो सब टेक्नोलॉजी। सर ये तो बहुत पुरानी बात होगी। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है सर विदर्भ में, जैसे अकोला का क्षेत्र है तो वहाँ का सॉइल बहुत अच्छा है, वर्धा का कुछ हिस्सा है उसका सॉइल बहुत अच्छा है, लेकिन कोंडाली से लेके और जब आप अमरावती की तरफ बढ़ते पूरा सूखा पट्टा है, ऊसर है। तो वहाँ ऊसर में अगर खेती करनी हो तो उसके लिए आपने कुछ यहाँ देखा जाना? हाँ, अभी फिलहाल तो कुछ। जैसे ड्रैगन फ्रूट की बात की जा रही है कि लोग जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ उसकी भी पिक ले रहे हैं, हाँ, तो उसके बारे में कुछ हो रहा है। कुछ सोचा विचार? राय में तो कैसे, अभी तो फिलहाल हमारे तरफ 1-2 खेत में फिरा है, हाँ लगाए हुए हैं, हाँ, जो बागायती वाले है जिसकी इसमें पानी वगैरह है। अच्छा 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 तो अभी 1 साल से ज़्यादा लगा रहे, वो पहले नहीं थे वो ड्रैगन फ्रूट, अच्छा। अभी लगा रहे। अभी लगा रहे हैं आप लोग भी, यानी आ गया है ड्रैगन फ्रूट का? हमारे तरफ भी आ गया है, अच्छा अच्छा। अभी चालू हो गया है। साथियों ये जो फसलें हैं, ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह हो गया, कीवी हो गया, और इस तरीके की बहुत सारी और भी ऐसे फल फ्रूट्स हैं जो कि कृषि वैज्ञानिकों की देन है कि उन्होंने उसको इस तरीके से विकसित कर दिया है कि जहाँ खेती नहीं होती थी,
जहाँ मतलब वो कहावत है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था, जहाँ से कोई उत्पादन तक नहीं होता था, अब वहाँ से भी हमारे किसान मित्र अपनी जीविका के लिए और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यही बात हम जान रहे थे और खुशी हो रही है कि अमरावती से क्षेत्र में भी अब ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह की खेती होने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपसे हम जान रहे थे, हम जानेंगे हम और भी मशीनों के बारे में हम देखेंगे आगे आगे। सर ये जो मशीन दिख रही है और संभवतः मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ये धान वगैरह की खेती में यूज़ होती है सर। धान की फसल के लिए है, ये धान के लिए है। तो क्या ये सीधा जैसे हार्वेस्टर का काम करती है या बाद में फसल ये वाली हार्वेस्टर का काम कैसे करती है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारे सर किसान बता रहे भाइयों हैं। को। सर आप बता दीजिए। ये क्राफ्टिंग के लिए है हाँ। स्पेशली। जैसे अभी बारिश हुई थी फिलहाल में, ओके तो वहाँ पे लेबर काम नहीं कर सकते, जी। तो फिर हाँ, जो ये फसलें मशीन गिर जाती हैं, गिर जाती है, हाँ, वो भी उठा देती है। जनरली किसान भाइयों का बहुत नुकसान भी होता है। अभी हमने देखा जो विगत दिनों में बारिश आई थी, तूफान आया था, तो काफ़ी फसलें नुकसान हुई थी सर। फसलें तो हाँ हम सर ये बहुत अच्छी जानकारी हमें हमारे किसान भाइयों के लिए है कि जो फसलें गिर जाती हैं, अमूमन क्या होता है किसान भाई मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद टूट जाती है, तो आप उनकी उम्मीदों को सहारा दे रहे हैं इस मशीन के खिलाफ से, तो इसके लिए आपको साधुवाद। थोड़ा और बताइए इस मशीन के बारे ये हमारे जो सीनियर्स है। में। सर आपका परिचय? पंकज जोशी में शक्तिमान से। अच्छा हाँ सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए हाँ। कि जिनकी खेती अगर जैसे हवा तूफान से अगर फसल गिर गई हो, तो इसके माध्यम से वो क्या खर्चा आता होगा, कैसे कर सकते हैं, कहाँ ये अवेलेबल हो सकती है? आपका तो कार्य रिटेल में बेचने का है, लेकिन आपको पता तो होगा कि कहाँ कहाँ इस तरीके की अवेलेबिलिटीज़ हैं। अभी जैसे हमारे डीलर के लिए बात करेंगे तो हमारा चंद्रपुर में भी डीलर है, भंडारा में भी हमारे डीलर हैं, तो यहाँ के आसपास के किसानों को वहाँ से सर्विस स्पेयर सारी चीज़ें हम अवेलेबल तो कराते हैं। इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स निकल के आए आप लोगों ने? बिल्कुल रिपोर्ट्स बिल्कुल वगैरह बनाई बिल्कुल। है? जहाँ पर पूरा पानी हो गया, बरसात हो गई है, पूरे फसल लेट गई है, जहाँ पे लेबर घुस के काटने को भी तैयार नहीं है, किसान सोच लिया अब तो गया, वहाँ पे भी हमारी मशीन जा करके काट के वहाँ से आती है। वाह, ये मतलब एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि अभी हमने एक मशीन देखी कि जिसमें मतलब बहुत बड़ा एक पानी का वाटर का टैंक है, लगभग 600 लीटर का है ना सर? लगभग 600। और उससे पानी का छिड़काव साथ में दवाइयों के मतलब कई प्रकार मल्टी यूज़ है। और वैसे ही एक मशीन है जो केवल और केवल धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ और धान का हमारे विदर्भ का कटोरा भंडारा, सर मैं गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक रिपोर्ट देख रहा था मैं आज कि अब धान के फसल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। आज की रिपोर्ट है, मैंने देखी अभी। हो सकता है जी, अभी मैंने चेक किया ऑनलाइन। हो सकता है। जी जी जी। तो मित्रों, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस मशीन के प्रति आप परेशान ना होइए। अगर बारिश आए, तूफान आए, आपकी फसल गिर जाती है, क्योंकि विगत दिनों मैंने देखा कई ऐसे विद्यार्थी मिले मुझे जो परेशान बैठे हुए थे। हमने पूछा क्या हुआ, तो उनके तरफ से जो जानकारी निकल कर आई वो ये थी कि सर गांव में ना बारिश आई और हमारी पूरी फसल सो गई है। हाँ। तो उन भाइयों को मैं बताऊंगा कि अब वो परेशान ना हो। ये मशीन सर, इसका नाम एग्जैक्ट बता दीजिए। इसका हमारे कंपनी ने नाम रखा है पैडी मास्टर 37। पैडी मास्टर, और वो तो आपका सीरीज का नाम। हाँ, सीरीज का नाम। तो पैडी मास्टर, ये ध्यान रखे दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं, किसान भाई हैं, और अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि हमारे जो नागपुर परिक्षेत्र है, ज़्यादातर गोंदिया भंडारा के जो हमारे विद्यार्थी वगैरह जुड़ते हैं, तो उनके बीच अवेयरनेस आए इस मशीन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर और भी कोई मशीन है आपके पास ऐसी जो यूनिक है? जैसे ये तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला हार्वेस्टर ही है जी। गेहूं के भी काम में आता है, धान के भी काम में आता है। मेरे साथियों, आप देख पा रहे होंगे एक और नई मशीन का कॉन्सेप्ट है और बड़ी अद्भुत लग रही है मशीन, और बनाने में भी इसको काफ़ी टेक्नोलॉजी और तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो हम जानेंगे, इसका नाम है वैक्यूम प्रेसिजन प्लांटर 250 विदाउट रिगर, और इसकी कीमत यहाँ दिखा रही है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब जैसे किसान गिरते हैं तो 5,90,000 रुपये में ये मशीन अवेलेबल है। अब हम जानेंगे, मुझे लगता है ये बुआई से संबंधित है मशीन। हाँ, ऑनलाइन इनका ऑफर वगैरह देते होंगे ये। तो सर इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? आप हैं यहाँ पे? इस मशीन के बारे में सर, ये क्या
अरे आप ही बता दीजिए इसमें क्या है। सर आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अमित चौरसिया है। मैं शक्तिमान कंपनी में एजीएम पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये न्यूमेटिक प्लांटर है। न्यूमेटिक प्लांटर का यदि हम बात करें वैक्यूम से चलने वाला प्लांटर, इसमें कोई भी आप ऐसे सीड्स हैं जो गोल आकार के होते हैं वो सभी आप इसमें सीड कर सकते हैं। हाँ किसान करूँ मक्का, आपका तुअर, सनफ्लावर, मूंग, उड़द, चना, डॉलर चना, ये सब प्रकार की क्रॉप्स इसमें सोइंग कर सकते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की डिस्टेंस और रो से रो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। पूरा अपने से खुद ध्यान रखें। हाँ, इसमें खाद का व्यवस्था दी गई है, बीज की व्यवस्था दी गई है और पीछे से लेवल भी होता है। अच्छा, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? ट्रैक्टर वगैरह ट्रैक्टर से कनेक्ट होगा। 50 HP ट्रैक्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी। नहीं बड़ा ट्रैक्टर चाहिए इसके, 50 HP। मशीन बड़ी दिख रही है। हाँ, मशीन बड़ी है, इसका 1000 kg वेट है, तो 50 HP ट्रैक्टर मिनिमम पर रिक्वायरमेंट। मुझे एक बात बताइए कि जैसे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे खेत होते हैं वो समतल होते हैं, पर हमारे जो विदर्भ का क्षेत्र है यहाँ समतल खेत बहुत कम मिलेंगे आपको, उबड़ खाबड़ और खेती का थोड़ा। इसमें खेत की जो एक तो पहली चीज़ थोड़ा बड़ा खेत ही चाहिए, बहुत छोटे खेत के लिए उपयुक्त नहीं है। और जहाँ तक वाली बात है, यदि खेत लेबल नहीं है तो इसमें वो पैरेललोग्राम सिस्टम दिया गया कि खेती ऊपर नीचे है। ये जो हम देख पा रहे हैं। पैरेललोग्राम जो सिस्टम है, इससे आगे पीछे जब यदि सीड होगा तो ये ऑटोमेटिक जो आपने ये दे रखा है कि मशीन ये देखिए, जैसे मशीन रोलर होता है, मशीन यदि इस तरीके से भी जमीन है तो ऑटोमेटिक इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। ये मशीन में सिस्टम दिया गया। ये देख के इसको तो वो रोवर की याद आ रही है जो मंगल पे रोवर चल रहा है। यस यस, उसी तरीके से इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यही उद्देश्य है कि ये सारी जानकारी हमारे किसान मित्रों और भाइयों तक जाए। Basically इसमें ये है कि जो प्लांटेशन इससे हो रहा है, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये मशीन तकरीबन जो इसकी कीमत है आपने देखा 5 बहुत सस्ती है। इसमें 2,25,000 रुपये शासन की तरफ से सब्सिडी भी है। और साथ ही साथ में कोई यदि आज भी यदि 6 लाख की मशीन ले तो फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सबसे बड़ी चीज़ है कि सीड की सेविंग होती है, नंबर 1। दूसरा चीज़, सीड लॉस नहीं होता है। लोहे की पेटी जो होती है नॉर्मल सीड ड्रिल में, सीड टूट जाता है तो उसमें जर्मिनेशन, इसमें जर्मिनेशन 80% होता है। और इसमें जो जर्मिनेशन वो 99% होगा। सबसे बड़ी चीज़ जर्मिनेशन होगा। प्रॉपर पौधे का जब सोइंग होगा, क्रॉस वेंटिलेशन सनलाइट वाटर का रहेगा, तो कम से कम जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो 10 से 15% आपको प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। अच्छा सर, अक्सर देखा गया है, जैसा आपने एक बताया कि सीड्स की बचत होती है। अमूमन ज़्यादातर किसानी के काम में हम लोग भी इसी तरीके से क्षेत्र से जुड़े हैं चौरसिया जी, तो बहुत ज़्यादा जैसे हमने अगर क्वांटिटी अगर बताऊं कि अगर 10 किलो का सीड है तो उसमें से 5 किलो ही उगता था और बाकी का जो है वो खेत में ये आधुनिक तरीके से ये है, जैसे मक्का होता है, मक्के में 4 किलो का सीड का पैकेट होता है, तो नॉर्मल सीड ड्रिल में 4 किलो लगता है, इस सीड ड्रिल में 3 किलो लगेगा। वो 4 किलो लगाने के बाद भी आपका मान के चलिए उसमें 75% जर्मिनेशन आना है। इसमें यह है कि 3 किलो लगने के बाद भी 99% जर्मिनेशन आना है। तो बेसिकली ये प्रॉपरली साइंटिफिक, यानी आपका काफ़ी पैसा बचा भी रही है। हाँ, सीड सेविंग है नंबर 1, वहाँ बचेगा। दूसरी चीज़ आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, आप बीज अच्छे से अच्छा लेके आए और आपने यदि सही तरीके से उसको लगाए नहीं तो आप यही बोलेंगे बीज की कंपनी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पद्धति खराब है। तो ये वैज्ञानिक खेती है। नॉर्मल मार्केट में हमारे यहाँ पर कोई भी किसान अच्छे से अच्छा बीज खरीद लेगा, बट मशीन अच्छी नहीं लेगा सोइंग करने के लिए। बट मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की मशीन यूज़ करें, नहीं तो आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाओगे? आमदनी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्शन भी इससे 15 से 20% प्रोडक्शन यील्ड ज़्यादा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौरसिया सर। और मैं अपने किसान भाइयों को बताऊं कि अगर ख़रीद नहीं सकते हैं तो हमारे चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, ऐसे कई इनके रिटेलर्स हैं आपके, है ना, यहाँ के जो होंगे, उनके पास किराए से भी मिलती है मशीनें। आप अपनी खेती में एक बार यूज़ करिए इन मशीनों का। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो फसल आप ले रहे हैं उसमें कम से कम 15 to 20% का इजाफा सर। आप यदि जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन 99% और 10 से 15% इसका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। जहाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 15% प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी कि जो मुनाफा कट जाता है हमारे किसान भाइयों का वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुनाफा बढ़ाने की एक ही चीज़ है, रेट तो आप तय नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन यदि बढ़ाएंगे तो ही बात हो पाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत जानकारी। मेरे किसान, आप देख पा रहे होंगे अभी हम हैं एक नई कुबोटा कंपनी। कहाँ की कंपनी सर? ये जापान की है। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नज़र है इसीलिए मैं आके बैठा, नहीं तो हमारे घर में स्वराज, माजदा और हमने बचपन से यही सारे देखे ट्रैक्टर्स। तो मुझे बताइए कि ये ट्रैक्टर जो है ये हमारे जो भारतीय ट्रैक्टर्स हैं, महिंद्रा, HMT, सोनालिका, उनसे कितना अलग है? सर
सर इसमें जापानी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। अच्छा, ये तो सर मित्सुबिशी की भी तो आती थी और एक जापानीज कंपनी थी पहले जिसका ट्रैक्टर आता था, उससे कुछ अलग है? हाँ अलग है सर, इसमें कंपन नहीं है, वाइब्रेशन कम है। अच्छा, हाँ उसके लिए कुछ और- अलग से इसमें काम किया है? हाँ 4 सिलेंडर इंजन है, साइंक्रोमेस गियर है, पंपा लिफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ये मुझे लग रहा है कि जो हमारा महिंद्रा का अर्जुन है ये उसके कंपेयर में है क्या? नहीं उससे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी है। थैंक यू सर जानकारी के लिए। देखिए मेरा पैर लगा यहाँ थोड़ा सा तो बत्तियाँ जलने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। इसकी सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है और इसमें मतलब कुशन वगैरह भी बहुत अच्छा दिया हुआ और स्प्रिंग लगा हुआ है, यानी जो ड्राइवर्स को जो झटके लगते थे, अमूमन जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनके बैकबोन में काफ़ी इशू आते हैं, कमर में इशू आते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे भाई हैं मुझे लगता है कि जो ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं किसानी के लिए, काम के लिए, तो वो एक बार ज़रूर कुबोटो ये कंपनी का नाम है और एक बार इसका ट्रैक्टर ज़रूर ट्राई करें। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, देखने में भी बिल्कुल अत्याधुनिक है, रोबोट से कम नहीं लग रहा है किसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को उधर देखकर। सर मेरा नाम अनिल चंदन बटवे। अनिल चंदन बटवे जी, कहाँ से सर? गोयल ऑटोमोबाइल भंडारा। भंडारा, गोयल ऑटोमोबाइल भंडारा से हैं सर।